तो हेलो गाइज, वेलकम टू फार्म ऑर्बिट। आज हम लोग देखेंगे अपना सेकेंड टॉपिक। फर्स्ट में अपना इंट्रोडक्शन हो गया है। सेकेंड टॉपिक आज हम लोग देखेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूअर के द्वारा इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब आप बी फार्मा कंप्लीट करके जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इंटरव्यू में। तो अगर वो तैयार रहेगा तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो इसमें है कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन फार्मा इंडस्ट्री। आप फार्मा इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहते हैं। तो आंसर इसका हो कि आई वांट टू वर्क इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिकॉज इट गिव मी अ चांस टू यूज माय नॉलेज फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसलिए काम करना चाहता हूँ क्योंकि हमें एक मौका देता है कि हम लोगों के हेल्थ को बेहतर बना सकें। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल जो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ प्रोडक्शन में या फिर क्वालिटी एश्योरेंस में, जहाँ पे वेयर कैन अप्लाई माई नॉलेज एंड स्किल टू इंश्योर क्वालिटी मेडिसिन, जहाँ पे हम अपने नॉलेज का यूज करके मेडिसिन को बेहतर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, ताकि अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन दिया जा सके जिससे किसी भी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके। दिस इंडस्ट्री आल्सो ऑफर कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यह इंडस्ट्री हमेशा लर्निंग प्रोवाइड करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है, नए नए स्किल सीखने को मिलते हैं और इसमें ग्रोथ भी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती है। आप नए नए स्किल सीखेंगे तो आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगा ही। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फार्मा मैन्युफैक्चरिंग टुडे। आज के फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के सिनेरियो में क्या मेजर चैलेंजेस हैं। तो सम मेजर चैलेंजेस इंक्लूड, कुछ मेजर चैलेंजेस इंक्लूड हैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड फ्रीक्वेंट ऑडिट। हमेशा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल और नियम के अनुसार अपना प्रोसेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, और फ्रीक्वेंट ऑडिट, और हमेशा गवर्नमेंट एक टीम बनाई रहती है जिसके थ्रू, या फिर कंपनियां टीम बनाई रहती हैं जो कि ऑडिट करती हैं, जो कि चेक करती हैं कि सारे प्रोसेस सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी, जो भी फार्मूलेशन आप बना रहे हैं उसमें जो भी डाटा लगा है, जो भी चीज़ें फार्मूलेशन में है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड या जो भी चीज़ें हैं उसको आप उसकी इंटीग्रिटी को आप मेंटेन करिए, और उसमें जो भी एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करिए, उसमें कोई फॉल्स ना आने पाए। अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन इन मल्टी प्रोडक्ट फैसिलिटीज। क्रॉस कंटामिनेशन मतलब कि मल्टी प्रोडक्ट फैसिलिटीज मतलब कि किसी एक ही फैसिलिटी में अगर फिर किसी एक ही कंपाउंड में अगर दो या दो से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही हैं तो आप ये इंश्योर करिए कि क्रॉस कंटामिनेशन ना होने पाए, मतलब कि किसी दूसरे फार्मूलेशन के कारण आपस में मिक्सअप ना होने पाए, दोनों सेपरेट हों। तो इसको मेंटेन करना काफ़ी मेजर चैलेंजेज है। हैंडलिंग सप्लाई चेन इशू एंड रॉ मटेरियल स्टोरेज। सप्लाई चेन इशू और रॉ मटेरियल स्टोरेज को हैंडलिंग करना कि मतलब जो भी अपना रॉ मटेरियल की क्वांटिटी क्या है, किस टेम्परेचर पे रहेगा, और उसका जो भी पैरामीटर है उसको हैंडल करना ताकि वो हमारा स्टेबल बना रहे। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं, इतना बहुत रहेगा अगर आप बता सकते हैं इंटरव्यू में तो। अगला क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि हाउ डू यू हैंडल डेविएशन। आप डेविएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो इफ डेविएशन अगर यदि डेविएशन होता है तो आई वुड फर्स्ट रिपोर्ट इन इमीडिएटली एज पर एसओपी। सबसे पहले हम एसओपी के अनुसार रिपोर्ट करेंगे उसको। देन आई वुड हेल्प इन द डॉक्यूमेंटिंग द डेविएशन, इन्वेस्टिगेटिंग द रूट कॉज एंड सजेस्टिंग CAPA करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। उसके बाद हम उसमें हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, डेविएशन में, इन्वेस्टिगेशन रूट कॉज यानी हम पता लगाएंगे कि किस वजह से हमारा डेविएशन आया है, और हम उसको कापा सजेस्ट कर सकते हैं, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इसका गोल क्या है। द गोल इज टू प्रिवेंट रिकरेंस वाइल इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो गोल हमारा यह है कि हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और डेविएशन या एरर इसमें ना आए, कोई प्रकार की कमी इसमें ना आए। तो हो गया।